ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महत्तम अध्याय 25। हे सनंत कुमार, अब मैं तुम्हें श्रावण मास की अमावस्या के महत्तम के बारे में बताता हूँ। इस दिन रखा गया व्रत पिठोर व्रत कहलाता है। सर्वाधिष्ठान होने से घट को पीठ कहते हैं और उसमें जो पूजन उपयोगी वस्तु होती है उनको और कहते हैं, इसलिए इस व्रत का नाम पिठोर व्रत पड़ गया। सबसे पहले दीवार को सफ़ेद या पीले रंग से रंगना चाहिए, फिर तांबे के रंग से रंगना चाहिए। अब मध्य भाग में पार्वती और शिवलिंग बनाएं। उसके चारों ओर संसार की सभी चीज़ें बनाएं, जैसे रसोई घर, देव मंदिर, सोने का कमरा, खजाना, स्त्रियों के सोने का कमरा, अंतःप्रसाद, अट्टालिका, पेड़, ईंट, पत्थर, चूना, दरवाज़ा, चार दीवारी, बकरी, गौ, भैंस, ऊँट, हाथी, घोड़ा, पालकी, रथ, सब प्रकार के अनाज, सब तरह के पक्षी, दालें, सब्जियां, फल, दीपक, दीवट आदि। उपरोक्त वस्तुओं को बनाकर षोडश उपचारों से उनकी पूजा करनी चाहिए। अनेक तरह के गंध, धूप, चंदन आदि देकर ब्राह्मण, बालक, सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराना चाहिए तथा अंबिका सहित शिवजी जी से कहना चाहिए, हे दया सिंधु, हे शशि शेखर, आप इस व्रत से संतुष्ट होकर मेरे सभी मनोरथ पूरे करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए और उद्यापन में शिव मंत्र ओम नमः शिवाय द्वारा घृत तथा बिल्वपत्र द्वारा हवन करें। पहले दिन अधिवासन करके गृह हवन करें। 1008 या 108 आहुतियाँ देनी चाहिए। इसके बाद आचार्य का पूजन करके दक्षिणा देनी चाहिए। यह व्रत समृद्धि दाता है। इसके तुल्य कोई दूसरा व्रत नहीं है। ऐसा व्रत आज तक ना हुआ है और ना होगा। हे वश, मनुष्य जो भी चीज़ें दीवार पर बनाएगा वे सभी चीज़ें उसे प्राप्त होंगी। श्रावण मास महत्तम अध्याय 25 पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। महादेव आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महत्तम अध्याय 26। भगवान शंकर संत कुमार से बोले, अब तुम श्रावण मास की अमावस्या को क्या करना चाहिए उसके बारे में सुनो। मैंने बहुत समय पहले महाबली, पराक्रमी, संसार विध्वंसक देवताओं को हराने वाले दुष्ट दैत्यों के साथ अपने वृषभ पर सवार होकर संग्राम किया था, परंतु महाबली और पराक्रमी वृषभ ने मेरा साथ युद्ध में कभी नहीं छोड़ा। अंधकासुर दैत्य ने एक बार वृषभ के शरीर पर तीव्र आघात किया, जिससे उसके शरीर से खून बहने लगा। केवल उसके प्राणों की ही रक्षा हो पाई। इस अवस्था में जब मैं दैत्य को मारने चला तो भी उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैंने उस समय नंदीश्वर के पराक्रम को देखा कि उसने अंधक दैत्य का अपने सींगों के प्रहार से वध कर डाला। मैं नंदी के इस कार्य से बहुत प्रसन्न हुआ और मैंने उससे वर मांगने को कहा। तुम जो वर मांगोगे मैं उसे अवश्य पूरा करूँगा। नंदीश्वर बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझ पर प्रसन्न हैं। इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या वरदान हो सकता है। फिर भी संसार की भलाई के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। आज श्रावण मास की अमावस्या है। आज के दिन गौ के सहित मृतिका बैलों का पूजन हो और कामधेनु सदृश मेरा जन्म हो। मनुष्य भक्ति द्वारा प्रत्यक्ष गौ तथा बैलों का पूजन करे। गेरू से तथा धातुओं से उनके शरीर को सजाए। सींगों को सोने और चांदी से मढ़े। दोनों सींगों में रेशमी गुच्छे बांधकर चित्र विचित्र नाना रंगों से मिश्रित कपड़े को पीठ पर ढककर गले में सुमधुर आवाज़ करने वाली घंटियाँ बांधें। दिन में गांव के बाहर ले जाकर शाम को घर वापस ले आएं।
खली बिनोले उन्हें खाने को दें। जो ऐसा करे उनके यहाँ गोधन की वृद्धि हो। मैंने वृषभ से कहा, तुमने जो मांगा है वह सब तुमको अवश्य मिलेगा। जो वृषभ आज के दिन किसी काम में ना लगाया हो, केवल भूसा खाता हो, पानी पीता हो, उसे पोल कहते हैं। उसी नाम से आज का दिन भी पोल कहा जाएगा। आज का दिन जगत में पोला के नाम से प्रसिद्ध होगा। मनुष्य को आज के दिन सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बैलों का उत्सव मनाना चाहिए। हे स्नंद कुमार, अब मैं तुम्हें कुशोत्पाटनी अर्थात कुशाग्रहण विधि बताता हूँ। श्रावण मास की अमावस्या के दिन स्नान करके पवित्र होकर कुशोत्पाटन करना चाहिए। कुश को बार बार प्रयोग करने पर भी वह शुद्ध रहता है। कुश, काश, भव, दुर्वा, खस, कुंदक, गेहूँ, चावल, मूंज और घास, यह कुशा के 10 भेद बताए गए हैं। ब्रह्मा जी के साथ उत्पन्न होने वाले तथा ब्रह्मा जी की इच्छा से प्रकट होने वाले हे दर्प, मेरे सभी पापों का नाश कीजिए और कल्याणकारक होइए। यह मंत्र कहकर पूर्व उत्तर के बीच ईशान कोण में मुख करके हूँ फट मंत्र द्वारा एक ही बार कुश उखाड़ना चाहिए। जिन कुशों के अगर भाग सूखे ना हो, ऐसे हरे रंग के कुश देव कार्य और जप आदि कर्म में, जड़ रहित कुश पितृ कार्य में रखने चाहिए। देव कार्य और पितृ कार्य के लिए 7 पत्र के कुश उत्तम बताए गए हैं। मध्य में पत्र ना हो, ऐसे अगर भाग सहित आदेश प्रमाण कुश पवित्रा में रखने योग्य हैं। ब्राह्मण के लिए 4 कुश का पवित्रा, क्षत्रिय के लिए 3 कुश का पवित्रा, वैश्य के लिए 2 कुश का पवित्रा और शूद्र के लिए 1 कुश का पवित्रा देना चाहिए। उत्पवन हेतु सभी वर्णों के लिए 2 पवित्रा होते हैं। 50 का ब्रह्मा तथा 25 का विष्टर होता है। पवित्रा को आचमन करते समय हाथ से ना निकालें। विकीर, अग्नि कारण तथा पाक समाप्ति पर पवित्रा को त्याग देना चाहिए। दर्भ तुल्य पुण्यदाता अन्य कोई पवित्रा पापनाशक नहीं है। जितने देव और पितृ कार्य हैं वे सब दर्भ के अधीन हैं। अमावस्या के दिन ऐसे दर्भों को स्वीकार करना चाहिए। यह दर्भ कभी भी बासी नहीं होती है। श्रावण मास की अमावस्या के दिन जो कृत्य होता है उसे मैंने कह दिया है। श्रावण मास में और भी जो काम करने योग्य हैं उसे भी मैं आपसे कहता हूँ। श्रावण मास महत्तम अध्याय 26 पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। महादेव आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।